डिस्ट्रेस आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी मैट्रिसेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर भी हम देखते हैं कि सिर्फ वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है कोई भी दूसरा मैट्रिक्स है यानी जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है, मैट्रिक्स बी के, तो तब जो है वो एडिशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब मेरा इससे क्या मुराद है, फर्स्ट करें मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ आपस में यहाँ पे। जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है जी 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 2 3 7 4 6, ठीक है। इसी तरह सॉरी मैंने इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है सी जो कि है 2 3 1 5 6 7, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये तीन मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स चले लिख देता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, जो कि है -1 3 -2 4, ठीक है। अब फर्स्ट करिए मैंने ये चार मैट्रिसेस लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बोला जाता है कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जब मैं ए और बी को आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर जो है जी ए का यहाँ पे ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर इसका हो जाएगा 2/2, ठीक है, 2/2 ये इसका ऑर्डर है, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरह अगर मैं बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह अब मैं सी के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये है 2/2 बिकॉज 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनकी एडिशन चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा जो तरीका है वो क्या देखते हैं। मैंने स्टार्ट में लिखा कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो तब एडिशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऑर्डर्स के मुताबिक जो है कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, हम बात करते हैं ए और बी की। ए और बी में इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो देखें ऑर्डर इनका सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, बिकॉज इसका 2/2 है और इसका 3/2 है। इसी तरह ए का सी के साथ देखते हैं, जी पता चलता है जी ए का 2/2 है और सी का 2/3 है, तो पता चला ए प्लस सी, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह ए का डी के साथ देखते हैं। अब ए का देखें 2/2 ऑर्डर है और डी का 2/2 है। अब देखें इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम यूं कह सकते हैं कि ए प्लस डी इज पॉसिबल, यानी इन दोनों की एडिशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इनका ऑर्डर आपस में एक जैसे। अब ये तो होगी कंडीशंस के उनका, अगर वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट करें हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते कैसे ये भी देखते हैं। फर्स्ट करें जी ए मैट्रिक्स है जो कि है 1 3 4 7, ठीक है, और एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है जो कि है 2 -1 0 3। अब हमें बोला जाता है कि हम दोनों को ऐड करें। सबसे पहली कंडीशन तो हमने जस्ट देख ली कि कंडीशन क्या होती है दोनों को। इसका भी 2/2 ऑर्डर हमें सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, 2/2। अब हम देखते हैं कि a प्लस बी कैसे करेंगे। जब ये a प्लस बी करने लगते हैं तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है कि आप पहले a मैट्रिक्स लिख लें 1 3 4 7, उसके बाद दूसरी दफ़ा b मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो b इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है, 2 -1 0 3। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त आपने सिंपल जो काम करना है वो क्या करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वापस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग से मुराद कि 1, ये देखें इनकी पोजीशन है, इसकी A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, यानी A12 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम पे है।
ये जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है कॉलम को। इसी तरह इसकी पोजीशन देखो तो सेकंड रो है, यानी 2 रो 2 है और कॉलम 1 है। इसका देखें रो 2 है और कॉलम भी 2 है। इसी तरह इनकी पोजीशन भी A11 A12 और A21 और A22 ये पोजीशन बन जाएगी। अब सिंपली हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी A11 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 1 + 2, ये बन जाएगा 3। A12 में ऐड हो जाएगा 3 - 1, ये क्या बन जाएगा 2। इसी तरह A21 में 4 + 0 4 और 7 + 3 10। तो आप देखें कि इस तरह से हम जो है वो सिंपली एडिशन करते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है तो हम उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर देते हैं, हमारे पास एडिशन आ जाती है। तो ये थी हमारे पास एडिशन। अब इसके अंदर जो है वो ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं उस पर हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, अलग लेक्चर में बात करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी A+B या B+A आपस में बराबर है या नहीं है। जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इसकी एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया है। इस तरह से कि हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इनका सम फाइंड करें। एक दफ़ा हमने A+B फाइंड करना और एक दफ़ा B+A, लेकिन क्या सम हम किसी भी दो मैट्रिसेस का फाइंड कर लेते हैं, ये सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमें माइंड में आता है। तो हम सबसे पहले ये बात देखेंगे कि हमारे जो गिवन मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर क्या है। यानी इसमें हमने देखा कि इसमें 3 रोज हैं ए मैट्रिक्स में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 रोज, ठीक है। और अब हम कॉलम्स की अगर तादाद देखें तो 1 2 एंड 3, इसका मतलब 3 कॉलम्स भी हैं इसमें। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर तो हमें पता चल गया इस मैट्रिक्स का। अब दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखते हैं क्या है जी। 1 2 एंड 3, इसमें 3 रोज हैं, इसका मतलब है कि रोज की तादाद एक जैसी है, ठीक है। अब हम कॉलम्स देखते हैं कि कॉलम भी एक जैसे 1 2 एंड 3, जी बिल्कुल कॉलम्स भी एक जैसे हैं। अब यानी ये कंफर्म हमने करना होता है कि ये ऐड भी हो सकते हैं या नहीं। तो ये हमने कंफर्मेशन की यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंफर्मेशन फॉर एडिशन। अब दोनों एक दूसरे, यानी ए को बी में ऐड किया जा सकता है और बी को ए में ऐड किया जा सकता है, ये तो हमने अभी पहले चेक कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या आया कि ये हमारे पास जो है यानी किस तरह से इन्हें ऐड कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम A+B की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पहले ए मैट्रिक्स लिखना होगा जो कि यहाँ पर है। तो मैं इसी को एज इट इज यहाँ से कॉपी करता हूँ और यानी हम एक ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारे पास जी बी मैट्रिक्स भी आ गया। अब हम इनका जो सम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये बात समझने वाली है। देखें, इसमें ऐसा नहीं करना कि 2 को आप 1 में ऐड कर लो अपनी मर्जी से, यानी किसी भी एलिमेंट को किसी में ऐड करने के हम ऐड ही तो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स होगा वो ऐड किया जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एंट्री के साथ, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स की जो पहली एंट्रीज हैं, तो इस तरह से जो हमारे पास इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इसका एक चले यहाँ से कॉपी करके इस मैट्रिक्स को मैं एम्प्टी बना लेता हूँ ताकि इनकी एंट्रीज जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। ये अभी इसमें एंट्री लिखी हुई, इनको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ कि हमारे पास सिंपल जो है ना यहाँ पर ये एंट्रीज होनी चाहिए जो कि अब यहाँ पे हम फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे मैंने कहा 1+1, तो हम लिखेंगे यहाँ 1+1, ठीक है। और इसी तरह यानी 1+1 क्या जवाब आया जी, हमारे पास 2 आ जाता है। तो इधर हम 2 भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख दें जी, 2 लिख दें। इसी तरह अब हमारे पास अगर दूसरा एलिमेंट देखें तो ये 2 है, यहाँ पे -1 है, तो हम लिखेंगे 2 2 -1 2 -1 जो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस कर लें 1 के इक्वल होगा। तो मैं इधर इसका जवाब लिख देता हूँ 1। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास -3 और सॉरी +3 और ये हमारे पास +1 है और हम इनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ये बात याद रहे। तो हम लिखेंगे 3 और 1, 3+1 क्या बनेगा जी, 4 बनेगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। यानी देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज ऐड हुई तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज आपस में ऐड हुई तो उनका जवाब मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिखा। इस तरह से जिस कॉलम और रो की एंट्री को आप ऐड करें उसी रो और कॉलम में आपने उसको लिखना होगा। इसी तरह अगर आपके पास 2 है
और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इत्तेफाक की बात है, दोनों एंट्रीज एक जैसी, तो 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इसी तरह 3, ये हमारे पास 3 आ रहा है और ये हमारे पास -2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस -2। अब ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन जाएगा जी माइनस, हम लिखेंगे 3 -2, और 3 -2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 में से अगर 2 माइनस कर लें 1 आता है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे जी 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 2, तो हम 1 प्लस 2 क्या बनेगा जी 1 प्लस 2 3, इधर हम 3 लिख देंगे। इसी तरह 1 प्लस 3 क्या बनेगा जी 4, वो लिख देंगे। इसी तरह -1 प्लस 1, -1 में +1 अगर ऐड किया जाए तो माइनस और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये एडिटिव इन्वर्सेस है, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाएगी। और इसी तरह अगर 0 और 3 को ऐड किया जाए तो 0 प्लस 3 आ जाता है। तो आपने ये देखा कि जब हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो जो आंसर में मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर अगर आप देखो तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, यानी वो ऑर्डर जो कि इन दोनों मैट्रिसेस का था वही इसका भी ऑर्डर बना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ से समझी। इसी तरह अब हम ये कहते हैं कि चलें फर्ज करें हमारे पास जब हमने b प्लस ए फाइंड करना हो तो b प्लस ए कैसे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि यहाँ से चलें इसे कॉपी करते हैं, ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, इसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं, ये b मैट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाद प्लस लिखा हुआ जी, प्लस का सिंबल आएगा और अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम। ए मैट्रिक्स इस तरह से है आपके पास, यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉपर कॉपी करते हैं, यह है जी, इसे हम यहाँ पर ले आएंगे, ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब आप इन दोनों का जो सम होगा वो लिखेंगे, तो सम के लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाता हूँ। सबसे पहले ये हम लिखेंगे और अभी इसको मैं एम्प्टी बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए जी ताकि एंट्रीज हम एंटर कर सकें। तो ये जी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका जवाब हम इधर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या सम बनता है अगर आप देखें तो 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है, -1 और 2 क्या बना -1 प्लस 2, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाता है, तो हम सिंपल यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, इसी तरह 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका -2 प्लस 3 प्लस -2, इस तरह से अगर हम देखें तो ये 1 आ जाता है, यानी 3 में से 2 निकाल दें 1 बचता। इसी तरह चलें इसको मैं नीट करके लिखता हूँ जी, यहाँ पे ये 4 आ रहा था, ये 1 आ गया था यहाँ तक, फिर ये 2 और ये 1, 2 प्लस 1 क्या बना 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसी तरह 3 प्लस 1 क्या बना 4। ठीक है, यानी अगर आप इस तरह से कोई बंदा लिखता है 3 प्लस 0 तो 3, अब इसका जवाब चूंकि उसने 3 और 0 को ऐड किया तो इस जगह पे लिखेंगे, यानी थर्ड और थर्ड कॉलम में। इस तरह 1 प्लस -1, यहाँ पे 1 में से 1 में जब प्लस -1 करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे 1 -1, जो कि फिर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 -1 कैंसिल, तो हमारा जवाब 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 0। अब आप देखें इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ 1 1 0, यहाँ भी 1 1 0, 4 3 3 4 4, तो सारे तमाम एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों सूरतों में यानी a प्लस बी आप करें या b प्लस ए करें मैट्रिसेस में आपका जवाब भी एक जैसा आता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में सम में होल्ड करती है। दूसरी बात हमने समझी कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है।